आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं कमलेश आनंद, उच्च माध्यमिक शिक्षक MLV2 सागर। मैं इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच एक जानकारी प्रस्तुत या शेयर कर रहा हूँ कि मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल अर्थात माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल ने हमारे लिए अर्थात हमारे बच्चों के लिए जिन्हें हम विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं, विभिन्न प्रकार की विषयवार सामग्री तैयार करके अपनी साइट पर डाली हुई है, जिनमें से कुछ शिक्षक तो इसका उपयोग कर रहे हैं और उसका लाभ बच्चों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन जो शिक्षक अभी इस जानकारी को नहीं पहुंचा पा रहे, ये वीडियो उन्हीं के लिए है कि हम उस सामग्री को कैसे बच्चों तक पहुंचाएं। तो एक छोटी सी प्रोसेस है, फिर छोटी सी प्रक्रिया है, उसको देखें। सबसे पहले हमें गूगल क्रोम पर जाना है। जैसे ही हम गूगल क्रोम पर जाएंगे तो यहाँ पर हमें केवल लिखना है MPBSE, और जैसे ही MPBSE लिखेंगे तो हमारे सामने एक ये साइट नज़र आएगी जिस पर लिखा है, पहली साइट है ये मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसको हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलता है माध्यमिक शिक्षा मंडल का। इसमें देखें 4 प्रकार की स्लाइड दी जा रही हैं। एक पहली है विद्यालय, दूसरा विद्यार्थी, तीसरा शिक्षक, चौथी पठन पाठन सामग्री। हमें पठन पाठन सामग्री को ही क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करते हैं तो ये एक दूसरा पेज खुलता है। इसमें लिखा है अपनी कक्षा चुनें। तो हम अपनी 9वीं से लेकर 12वीं तक की किसी भी कक्षा को चुन सकते हैं। मैं यहाँ पर 12वीं कक्षा को चुन रहा हूँ। जैसे ही मैंने 12वीं कक्षा चुनी तो देखिए आप, पूरी विषयों की सामग्री इसमें प्रेषित की गई है। देखें, हिंदी विशिष्ट, अंग्रेजी विशिष्ट, हिंदी सामान्य, अंग्रेजी सामान्य, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, गणित, इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस, समाजशास्त्र, सोशलॉजी, साइकोलॉजी, भौतिकी शास्त्र, रसायन, जीव विज्ञान, व्यवसाय अध्ययन, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी और बिजनेस इकोनॉमिक्स। हम अपने अपने संकाय के अनुसार अपनी सामग्री को चुन सकते हैं। मैं यहाँ पर एक चीज़ और बतलाना चाहूँगा कि जैसे जैसे मान लो ये प्रत्येक विषय के नीचे 5 बॉक्स नज़र आ रहे हैं, ग्रीन, रेड, येलो, ब्लैक एंड ब्लू। यदि हम ग्रीन रेड बॉक्स को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें पाठ्य पुस्तक लोड होगी या पाठ्य पुस्तक की जानकारी मिल जाएगी, अर्थात जो पाठ्य पुस्तक का सामग्री है वो पूरी पुस्तक यहाँ से मिल जाएगी। दूसरा है यूट्यूब चैनल। इसको हम क्लिक करेंगे तो जो संबंधित विषय है उसका यूट्यूब चैनल के माध्यम से जानकारी मिल जाएगी। तीसरा है ऑडियो। यदि किन्हीं शिक्षकों द्वारा तैयार किए गए ऑडियो को बोर्ड ने इस पर डाला है तो वो हमें मिल जाएंगे। चौथा इसमें कॉलम है पूर्व वर्षों के प्रश्न पत्र। पूर्व वर्षों के प्रश्न पत्र वो यहाँ पर मिल जाएंगे जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। और 5वां कॉलम है प्रश्न बैंक। जो वर्तमान में हमारा सत्र चल रहा है तो इस सत्र से संबंधित होने वाली परीक्षा के लिए उपयोगी सामग्री यहाँ से हमें मिल जाएगी। जैसे मैं यहाँ पर चुन रहा हूँ बिजनेस स्टडी या बुक कीपिंग चुन लेता हूँ। ये देखते, ये जैसे ही हम उसको क्लिक करते हैं तो ऐसा एक आता है संदेश, कोई भी डाटा प्राप्त नहीं। हम इसको ओके करेंगे। जैसे ही हम ओके करेंगे तो हम अगले पेज पर पहुंच जाते हैं प्रश्न बैंक के।
जिसमें कक्षा 12वीं लिखा हुआ है। अब चयन करना है, तो देखें क्या चयन करना है। ये देखें, जो कक्षा 12वीं के विषय हमें चयन करना है, जिसकी प्रश्न बैंक चाहिए है, वो यहाँ से हम चयन कर सकते हैं। तो मैं फिर बुक कीपिंग चुनता हूँ, ये बुक कीपिंग चुन। इसके बाद ये उसी भाग में, उसी स्लाइड में, ये जहाँ पर ये 320 बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी लिखा हुआ है, ये ग्रीन कलर का एक लेंस बना हुआ है, इसको हम क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे तो उस सब्जेक्ट से संबंधित जितनी भी इकाइयाँ हैं या अध्याय हैं, उन सभी की प्रश्न बैंक इस पर शो होने लगी है। जैसे मैं खोलता हूँ पहला अध्याय, अलाभकारी संस्थाएं के लेखे। ये देखें, जैसे ही मैंने ये खोला, ये आ गया। इसमें 3 प्रकार के प्रश्न मिलेंगे आपको। वस्तुनिष्ठ, जो अभी शायद सॉरी आ रहा है इसमें, मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस अध्याय के नहीं डले हैं। दूसरा है ज्ञान परख। ये देखें, ज्ञान परख प्रश्न ये डले हुए हैं। ये देखें, ये है हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में है ये ज्ञान परख, मतलब ये वर्णनात्मक प्रश्न है। और तीसरा है समझ परख। ये भी देखें, वर्णनात्मक प्रश्न है, समझ परख। ये चूंकि अकाउंटेंसी है, इसमें सवाल हैं, थ्योरी वाले भी प्रश्न हैं। तो ये इस टाइप से हम अपने प्रश्न बैंक को डाउनलोड कर सकते हैं या बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। अब एक सवाल उठता है कि हम बच्चों तक इस सामग्री को कैसे पहुंचाएं, क्योंकि इसमें कहीं का कोई ऑप्शन नहीं है डाउनलोड का। देखें, आखिरी तक देखें, कोई डाउनलोड का ऑप्शन इसमें शो नहीं हो रहा है। तो ये देखें ऊपर, जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न या ज्ञान परख प्रश्न है। मैंने इसको थोड़ी देर प्रेस किया, फिर से देखें, इसको इसी पर उंगली रख के जहाँ ज्ञान परख लिखा हुआ है, ये पीले भाग की पट्टी है, इसको थोड़ी देर प्रेस किया तो ये साइट खुल जाएगी। इसमें देखो लास्ट में लिखा हुआ है शेयर लिंक। इसको हम शेयर क्लिक करते हैं तो ये आ गया कि हम इस लिंक को कहाँ शेयर कर सकते हैं। तो ये देखें, जैसे ये मैं व्हाट्सएप पर शेयर करना चाहता हूँ, तो मैंने अपने 12वीं के कॉमर्स ग्रुप है, इस पर शेयर किया, ये किया शेयर। देखें, ये लिंक जा रही, ये लिंक पहुंच गई। अब कोई बच्चा इसे खोलेगा जैसे, तो ये देखो क्रोम के माध्यम से ये वहीं पे उस सामग्री पर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम उस प्रश्न की लिंक को, उस प्रश्नवार लिंक को हम लोड कर सकते हैं, मतलब लिंक क्रिएट कर सकते हैं। समझ परक प्रश्न है ये, इसको भी ऐसे करें। ये आ गई लिंक, उसको थोड़ी 1 सेकंड 2 सेकंड प्रेस करते हैं, दबाए रहते हैं, तो लिंक आ जाती है। और इस शेयर लिंक है, इसको भी हम शेयर कर सकते हैं। ये आ गई, चाहे हम फेसबुक पर, ये मेल पर, जहाँ चाहें हम उस पर शेयर कर सकते हैं। ठीक है, बैक चलें। ये जैसे बैक हुए, पहुंच गए हम अपने जगहों पर। फॉर एग्जांपल मान लो मैं यूट्यूब देखता हूँ चलाकर, ये है यूट्यूब को क्लिक किया, ऋण पत्रों का निर्गमन एवं मोचन, या ऋण पत्रों का निर्गमन, कोष प्रवाह विवरण देखता हूँ मैं, अंश पूंजी लेखे, किसी भी को भी क्लिक करें। ये देखें, ये यूट्यूब आ गया। उसको जैसे ही मैंने क्लिक किया, ये यूट्यूब पर जानकारी आने लगी। जय हिंद बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं का रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, है ना, इस प्रकार से हम किसी भी विषय का कोई भी वीडियो, कोई भी सामग्री, मान लो ये हिंदी है, हिंदी का मैं खोलता हूँ, ये हरी वाली अर्थात ये पाठ्य पुस्तक है, इसको करता हूँ क्लिक, तो ये आ गया पाठ्य पुस्तक। जैसे है, इसको क्लिक किया, ये पुस्तक लोड होने में टाइम लग गया, तो यहाँ पर ये उसका वीडियो और पाठ्य पुस्तक। मुझे उम्मीद है कि शायद आप लोगों को मेरा ये वीडियो समझ आया होगा। इसी उम्मीद के साथ मैं इसको बंद करता हूँ। धन्यवाद।